राजस्थान के जोधपुर में एक ब्यूटिशियन की हत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 50 वर्षीय महिला की लाश 6 टुकड़ों में बरामद हुई है, जो कि 10 फुट गहरे गड्ढे में दफन की गई थी। राजस्थान के खूबसूरत शहरों में से एक है जोधपुर, जो कि सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। दूर दूर से टूरिस्ट इस शहर को देखने आते हैं, लेकिन इसी खूबसूरत शहर का एक बदसूरत चेहरा एक गड्ढे की शक्ल में शहर के सामने आया है। जोधपुर का एक मोहल्ला है गंगाना। इसी मोहल्ले में एक घर है। इस घर के मालिक का नाम है गुलामुद्दीन। 23 अक्टूबर को गुलामुद्दीन ने अचानक जेसीबी मशीन बुलवाकर ठीक अपने घर के सामने एक गड्ढा खुदवाया। 10 फीट गहरा गड्ढा। पूरे मोहल्ले ने जेसीबी मशीन भी देखी और खुदते हुए इस गड्ढे को भी देखा। किसी को ये नहीं पता था कि अचानक गुलामुद्दीन ठीक अपने घर के बाहर इतना गहरा गड्ढा क्यों खुदवा रहा है। इधर गड्ढा खुदता है, उधर गड्ढा खुदने के 3 दिन बाद 26 अक्टूबर को इसी जोधपुर शहर की 50 साल की एक महिला अनीता चौधरी अचानक गायब हो जाती है। वो जोधपुर में एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। 26 अक्टूबर को वो ब्यूटी पार्लर आती है और उसके बाद गायब हो जाती है। गड्ढा खुदने और भरने के ठीक 8 दिन बाद यानी 31 अक्टूबर की रात जोधपुर पुलिस की एक टीम गुलामुद्दीन के घर के बाहर पहुंचती है। इस बार पुलिस वाले भी अपने साथ जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे थे। 8 दिन पहले खुदा गड्ढा जो कि अब भर चुका था। गड्ढे को अब पुलिस अपनी निगरानी में फिर से खोदना शुरू करते हैं। एक बार फिर से 10 फीट गहरे गड्ढे की नपाई की जाती है और फिर ठीक 10 फीट नीचे से अनीता बाहर निकलती है। जाहिर है मुर्दा। देश में कत्ल और कत्ल के बाद लाशों को छुपाने और ठिकाने लगाने का जो ट्रेंड सामने आ रहा है, उससे जोधपुर की ये कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ कातिल कत्ल करने से पहले ही लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम कर लेता है। कत्ल करने से 3 दिन पहले ही गड्ढे की शक्ल में एक कब्र खोदी जाती है और जब सारी तैयारियां पूरी हो जाती है तब कातिल कत्ल करता है और फिर 3 दिन पहले खोदे गए गड्ढे में लाश दफना देता है। आइए अब शुरू से पूरी कहानी शुरू करते हैं। जोधपुर में मौजूद अग्रवाल टावर के अंदर सनशाइन ब्यूटी पार्लर है। ये ब्यूटी पार्लर अनीता चौधरी चलाती है। 50 साल की अनीता शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। 26 अक्टूबर की सुबह अनीता रोजाना की तरह घर से ब्यूटी पार्लर पहुंचती है और फिर कुछ देर बाद वहां से निकल जाती है। काफी देर तक वो ब्यूटी पार्लर नहीं लौटती तो उसकी एक महिला स्टाफ उन्हें फोन करती है तो फोन स्विच ऑफ आता है। बाद में वो अनीता के पति को फोन करती है। उसके पति को जैसे ही बात पता चलती है वो उसे हर तरफ ढूंढने लगता है। उसका मोबाइल लगातार बंद आ रहा था। उसकी तलाश में 26 अक्टूबर का पूरा दिन और पूरी रात बीत जाती है पर वो नहीं मिलती। आखिरकार 27 अक्टूबर को उसके पति पुलिस में अनीता की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब पुलिस तलाश में जुट जाती है। 4 दिन बीत जाते हैं